नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले का आज पहला दिन था। शुरुआती नतीजे उत्साह बढ़ाने वाले हैं क्योंकि सड़कों पर ज्यादातर गाड़ियां ऑड नंबर की ही दिखी। हालांकि असली परीक्षा सोमवार को होगी, जब सप्ताह की शुरुआत होगी, जब सभी दफ्तर खुले होंगे। दिल्ली, तारीख 1 जनवरी 2016, वक्त सुबह 8 बजे। और लागू हो गया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नया ऑड इवन फॉर्मूला। प्रदूषण पर लगाम के लिए इम्तिहान बड़ा था, लिहाजा तैयारी भी दुरुस्त दिखी। इतिहास में पहली बार नंबर के हिसाब से दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियां निकली और साल के पहले दिन बारी थी ऑड यानी विषम अंकी की गाड़ियों का, यानी 1, 3, 5, 7 और 9 अंक वालों का। सड़कों पे काफ़ी कम गाड़ियां थी और लोगों ने स्वेच्छा से ऑड इवन फार्मूले के हिसाब से गाड़ियां चलाई है, तो उससे हमारा काम काफ़ी आसान हो गया। और कुछ गाड़ियां जो ऑड इवन के अगेंस्ट दिखाई दी थी, उनको चेक करने से पता चला कि या तो वो एक्सेप्शन में हैं या वो सीएनजी की हैं। सड़कों पर ऑड इवन फॉर्मूले की जानकारी देते वॉलंटियर्स बैनर के साथ खड़े थे। ट्रैफिक पुलिस भी चौक चौराहों पर मुस्तैद दिखी। सड़कों पर ज्यादातर ऑड नंबर की ही गाड़ियां दौड़ती दिखी, लेकिन कुछ ऐसे कार सवार भी थे जो इवन नंबर के साथ ही सफर पर निकल पड़े। कहीं नसीहत दी गई, कहीं गुलाब के फूल से सीख दी गई, कहीं चालान भी हुआ। नोएडा को ही जाने हैं, वो इधर गलत आ गए, हाईवे के चक्कर में इधर को आ गए। अभी तक तो नहीं रोका, डर है कि रोक सकते हैं, पर सर मजबूरी है, मैं जयपुर निकलना है तो मैं किधर से जाऊं बताइए, जिसका भी कोई अल्टरनेट। सबसे ज्यादा परेशान मुसाफिर वो दिखे जो एनसीआर के शहरों से दिल्ली में दाखिल हो रहे थे। किसी को अभी तक ऑड इवन फॉर्मूले की जानकारी नहीं थी, तो किसी ने नियम का पालन करना गवारा भी नहीं समझा। इनका लगभग 10 किलोमीटर से पीछा करते हुए आ रहे हैं, ना तो इन्हें किसी ने रोका, ना किसी ने चालान काटा, और ये हैं कि बात करने को तैयार नहीं, सिर्फ ये कहकर कि हम इमरजेंसी में जा रहे हैं। लेकिन इमरजेंसी में किसी ने अभी तक इनसे कोई पूछताछ नहीं की। ऑड इवन नियम के पहले दिन सड़क पर ज्यादा अफरा तफरी तो नजर नहीं आई, लेकिन बदरपुर में नए सिस्टम के खिलाफ लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। केजरीवाल का पुतला तक फूका। हालांकि पहले दिन पुलिस ने ज्यादा सख्ती नहीं बरती और लोगों को चेतावनी के साथ इसका पालन करने का वक्त दिया। आपने देखा किस तरीके से उनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन फिलहाल ये रुके नहीं। ना ही ये सीएनजी है और ना ही यहाँ पर महिला जो थी वो ड्राइव कर रही थी, लेकिन वो सीधे किस स्पीड के साथ लेकर चले गए। तो इवन नंबर की भी कुछ गाड़ियां यहाँ पर दिख रही है। वॉलंटियर जो है सिविल डिफेंस के, वो दिखाई दे रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर। जो गाड़ियां एंट्री पॉइंट से, यानी कि जो बॉर्डर एरिया है नोएडा या फिर दिल्ली का जो एंट्री पॉइंट है, वहां से होकर गुजर रही है, वहां पर ये वॉलंटियर प्ले कार्ड के साथ और लाल गुलाब के साथ मौजूद है। वैसे अच्छी बात ये रही कि पहली तारीख वीकेंड का दिन था और पहले दिन केजरीवाल के फॉर्मूले को पब्लिक ने हरी बत्ती दिखाई। लेकिन असल चुनौती सोमवार को होगी, जब ऑड इवन की असली परीक्षा होगी। पंकज जैन और रोहित मिश्रा के साथ अमित चौधरी, दिल्ली आज तक। प्रदूषण का दम घोटने के लिए आप अपने ऑड इवन फॉर्मूले को सफल बनाने के लिए केजरीवाल खुद कारपूल से दफ्तर पहुंचे। कई विधायक बाइक से और साइकिल से ऑफिस आए। मकसद जनता को जागरूक करना था। दिल्ली के लोगों ने दिखा दिया कि दिल्ली के लोग अगर ठान लें तो बड़ी से बड़ा चैलेंज भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं। दिल्ली के लोगों को मैं बधाई देता हूं। अरविंद केजरीवाल ने तो अपनी ओर से अपने ऑड इवन फॉर्मूले को अव्वल नंबरों से पास कर दिया। हालांकि पहले दिन दिल्ली की सड़कों पर इसका मिला जुला असर दिखा। प्रदूषण के खिलाफ जंग को जीतने का रोड मैप केजरीवाल एंड कंपनी ने पहले से ही तैयार कर लिया था। केजरीवाल ने कारपूल का तरीका अपनाया। अपने मंत्री सत्येंद्र जैन और गोपाल राय के साथ उन्हीं की गाड़ी में बैठकर अपने दफ्तर पहुंचे। मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरह ही तैयारी उनके सिपह सालारों की ओर से भी थी। कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने कार का साथ छोड़ बाइक से ही सवारी शुरू की। पहले दिन की एक और बड़ी खबर ये रही कि बीजेपी सांसद और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह की गाड़ी को भी ट्रैफिक पुलिस ने रोका। वो इवन नंबर की गाड़ी में सवार थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक अंग्रेजी अखबार के ट्वीट को रीट्वीट किया है। इस ट्वीट में लिखा है कि इंडिया गेट के पास सत्यपाल सिंह को इवन गाड़ी के साथ पकड़ा गया। हालांकि सत्यपाल सिंह का दावा कुछ और है।
हमारे पुलिस वाले पता लगा रहे थे कि जो फंक्शन है वो एग्जैक्टली कहाँ पर है। वो कई मिनट वहाँ मेरी गाड़ी खड़ी रही, उसमें कुछ लोगों ने मैं फ़ोटोग्राफ लिए। मैं जो है भारत सरकार की तरफ से मुझे प्रोटेक्शन दिया गया है और एक एग्जेम्प्टी कैटेगरी में जो 21 एग्जेम्प्टी कैटेगरी है उसके अंदर मैं फिगर करता हूँ। अगर पुलिस आपके उसमें है तो होता है। तो न मुझे किसी ने रोका, न मुझे किसी ने चालान काटा और न किसी ने फाइन। केजरीवाल के फॉर्मूले का इम्तिहान बड़ा है। नतीजों के आधार पर शुरुआत अच्छी कही जा सकती है। प्रदूषण और स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए उम्मीद यही है आगे भी अच्छा ही होगा। नितिन जैन और आनंदिया के साथ आज तक ब्यूरो। और अब खबर दिल्ली में ही मौजूद संसद से। संसद में की कैंटीन में मिलने वाले भोजन की कीमतें आज से बढ़ गई हैं। इजाफा 3 गुना तक हुआ है, यानी अब सांसदों के साथ साथ वहां खाने वाले सभी लोगों को जेब ढीली करनी पड़ेगी। अब संसद की कैंटीन में गैर मुनाफा गैर नुकसान के आधार पर भोजन परोसा जाएगा। लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद में खाना आज से महंगा हो गया है। अब संसद की कैंटीन में मिलने वाला खाना पुराने दाम से 1.5 से 3 गुना महंगा मिलेगा। एक नजर जरा नई कीमतों पर। 18 रुपए में मिलने वाली शाकाहारी थाली की कीमत बढ़ाकर 30 रुपए कर दी गई है, जबकि 33 रुपए में मिलने वाले मांसाहारी थाली अब 60 रुपए में मिलेगी। पहले 61 रुपए में मिलने वाला 3 कोर्स मील अब 90 रुपए में मिलेगा, जबकि पहले 29 रुपए में मिलने वाली चिकन करी की थाली अब 40 रुपए में मिलेगी। कीमतों में बदलाव 6 साल बाद हो रहा है। खुले बाजार में बेहिसाब मूल्य वृद्धि के बावजूद संसद कैंटीन में सब्सिडी के साथ परोसे जाने वाले भोजन को लेकर समय समय पर विवाद हुआ है, जिसे देखते हुए कीमतों में वृद्धि करने का फैसला लिया गया। बड़ा तो अच्छी बात है, क्योंकि एमपीओ के लिए स्पेशल कोई रेट ऐसा है, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा सस्ता में कोई चीज़ देना चाहिए। ये अच्छा किया। लोकसभा अध्यक्ष ने संसद की खाद्य समिति को भोजन की कीमत पर ध्यान देने के लिए कहा था, जिसके चलते अब ये समीक्षा की गई कि दामों में इजाफा जरूरी है। समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कई फैसले लिए, जिनमें से ये फैसला सबसे महत्वपूर्ण रहा कि संसद की कैंटीन अब गैर मुनाफा गैर नुकसान के आधार पर काम करेगी, जिसमें कहा गया कि तमाम भोजन सामग्रियों की कीमतें बढ़ा दी गई हैं और इन्हें लागत की मूल कीमत पर बेचा जाएगा। कीमतों में बढ़ोतरी के बाद सांसदों और बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी ये लागू होगा। पहले 18 रुपए शाही भोजन के लिए चुकाने वाले सांसद अब उसी के लिए 30 रुपए चुकाएंगे, यानी 12 रुपए अतिरिक्त चुकाना पड़ेगा। पर आम जनता इन अतिरिक्त चुकाए गए 12 रुपए को अगर एक बोतल पानी भी खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकती। दिल्ली से कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। वैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, भाई संसद में काम तो आप करते नहीं हैं, यह काम तो होने नहीं देते हैं, तो फिर भोजन इतना सस्ता क्यों? खैर, बीजेपी से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद ने पार्टी के कारण बताओ नोटिस का जवाब दे दिया है। कीर्ति आजाद ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि उन्होंने पार्टी हाईकमान और पार्टी के किसी नेता पर पब्लिक फोरम में कभी कोई उंगली नहीं उठाई। कीर्ति आजाद ने पार्टी को अपने जवाब के साथ साथ 4 सीडी भी भेजी हैं। ये सीडी कीर्ति आजाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका कहना है कि उन्होंने कभी भी पब्लिक फोरम में पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कोई बात नहीं की। कीर्ति आजाद के जवाब की कॉपी आज तक के पास भी है। क्या कुछ कहा गया कीर्ति आजाद के जवाब में, आइए आपको बताते हैं। 20 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेटली या किसी भी बीजेपी नेता का नाम नहीं लिया गया। पार्टी के लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप केवल पार्टी फोरम में ही लगाया गया। कुछ महीने पूर्व रामलाल जी के कहने पर ड्राई डे के दिन शराब परोसे जाने की शिकायत तुरंत वापस ली। पिछले 22 साल से पार्टी का वफादार सिपाही रहा। पार्टी की गरिमा को ठेस पहुंचाने या अनुशासन तोड़ने वाला कोई काम नहीं किया। करते बिहार का, जहां पुलिस अभी भी दरभंगा में हुए डबल मर्डर की गुत्थी को सुलझाने में नाकाम रही है। हालांकि अपराधियों की धरपकड़ जरूर जारी है और इसी क्रम में 3 नई गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन अहम आरोपी विकास झा पुलिस की पकड़ से आजाद। दरभंगा में मारे गए दोनों इंजीनियरों मुकेश कुमार और ब्रजेश कुमार के परिवारों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। असल कातिल अभी तक फरार है। 12 लोगों को कब्जे में लेकर बिहार पुलिस और एसटीएफ की टीम ने मुस्तैदी जरूर दिखाई है, लेकिन हत्यारों के गिरेबां तक हाथ नहीं पहुंचा है। हालांकि पुलिस ने डबल मर्डर मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों गिरफ्तार बदमाशों के नाम हैं छोटे ठाकुर, ऋषि झा और सुमित झा। इन सभी को खुफिया जानकारी के आधार पर दबोचा गया है। हालांकि पुलिस की नजर
डबल मर्डर कांड में अहम आरोपी विकास झा उर्फ कालिया पर लगी थी, लेकिन ऐन वक्त पर वो छोटे ठाकुर के घर से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक ये सभी संतोष झा के गैंग के सदस्य हैं और उसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब तक इस मामले में कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 नई गिरफ्तारियों के बाद अपराधियों ने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसकी पड़ताल जारी है। उनकी गिरफ्तारी सीतामढ़ी पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त रेड को ड्राफ्ट कराया गया था। और दूसरा चुन्नू ठाकुर जो संतोष झा का जो सक्रिय मेंबर है, विकास झा, उनको जेल से भगाने में मदद किया था, उनका भी गिरफ्तारी टाउन क्षेत्र से हुई। दरभंगा में पहले 2 इंजीनियरों की हत्या और फिर बाद में अपराध के बढ़ते सिलसिले से नीतीश सरकार के सुशासन पर गंभीर सवालों की झड़ी लग गई है। कहीं मर्डर, कहीं अपहरण, कहीं फिरौती, कहीं गोलीबारी तो कहीं मारपीट। हालांकि नीतीश को नवंबर में प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन बहुमत को अब कानून व्यवस्था की कसौटी पर परखा जाने लगा है। सीतामढ़ी से केशव आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। तो नए साल का आगाज हो चुका है। पूरा देश जश्न की खुमारी में डूबा है। मुंबई हो या फिर गुड़गांव या फिर धार्मिक नगरी वाराणसी और शिरडी भी, नए साल के स्वागत धूमधाम से हो रहा है। मुंबई में एक्ट्रेस डीजे शाह का धमाल दिखा, तो गुड़गांव में दिलेर मेहंदी की रंगीन महफिल देखने लायक है। कोलकाता और वाराणसी में भी जानदार जश्न मनाया गया। वाराणसी में गंगा किनारे दीप उत्सव का आयोजन हुआ, तो शिरडी में साईं दरबार में लोगों ने माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। हम भी यही कहेंगे, आपके लिए नया साल हो हैप्पी न्यू ईयर। पूरा भारत नए साल का जश्न मना रहा है, लेकिन जनवरी का पहला दिन कभी इतना गर्म नहीं रहा। दिल्ली में पिछले 5 साल में दिसंबर का आखिरी दिन और साल का पहला दिन खासा गर्म रिकॉर्ड किया गया। जनवरी में हमेशा कांपने वाली दिल्ली में पारा सामान्य से 5 डिग्री ऊपर चल रहा है। कश्मीर में भी पारा अचानक तेजी से बढ़ने लगा है। भारत में मौसम कैसे लोगों का भेजा फ्राई कर रहा है, ध्यान से देखें। मैदान से पहाड़ों तक हर तरफ सर्दी का जैसे पैकअप होने लगा है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। भीषण सर्दी के मौसम में गर्मी पड़ने लगी है। कश्मीर घाटी में बढ़ती गर्मी की वजह से बर्फबारी थमी हुई है, तो वहीं दिल्ली में रोज कड़ी धूप निकल रही है। लखनऊ में कोहरा गायब हो चुका है और चंडीगढ़ में भी सर्दी नदारद है। आज जनवरी का पहला दिन है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुली धूप निकली है पूरे श्रीनगर शहर में और कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी। क्लाइमेट चेंज का तो एक लार्जर इम्पैक्ट है ही, लेकिन इमीडिएटली जो हम एट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये जो अभी वेदर फिनोमेना हम देख रहे हैं, चाहे कश्मीर में रिवर्स है और दिल्ली में कुछ गर्मी है और यहाँ सर्दी है, ये अल नीनो की वजह से। पहाड़ों पर सर्दी का असर काफी कम दिखाई दे रहा है और ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पहाड़ों पर ही बर्फबारी और शीतलहर नहीं चलेगी तो मैदानी इलाकों में पारा बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। बढ़ते तापमान का असर दिल्ली पर साफ देखा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली में सर्दी ने हथियार डाल दिए हैं। कोहरा और शीतलहर करीब 10 दिन से नदारद है। अब आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि दिल्ली में इस बार सर्दियों के दौरान किस कदर गर्मी का असर सबसे ज्यादा है। 31 दिसंबर 2015 को न्यूनतम तापमान 8.2 दर्ज किया गया। यह दिसंबर के आखिरी हफ्ते में पिछले 5 साल में सबसे गर्म दिन रहा। और इसका मुख्य कारण जो है वो ये है कि तो काफी लंबे समय से अभी वर्षा नहीं हुई है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में भी सर्दियों में खासी गर्मी पड़ने के आसार आ रहे हैं। कानपुर में जनवरी के दौरान पारा 5 से 8 डिग्री के आसपास रहता है, लेकिन फिलहाल खूब धूप निकल रही है। पारा 13 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। यानी इतना तो साफ है कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे खतरनाक असर दिखाई देने लगा है। जनवरी के मौसम में कड़ी धूप अच्छे संकेत नहीं है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ रोहित मिश्रा, दिल्ली आज तक। और अब बात नए साल में श्रीनगर में हुए प्रदर्शन की। जुमे की नमाज के बाद अलगाववादी समर्थक प्रदर्शनकारियों ने श्रीनगर में न सिर्फ पाकिस्तान और ISIS के झंडे दिखाए, बल्कि हाफिज सईद की तस्वीर के साथ भी हंगामा खड़ा कर दिया। हर शुक्रवार की तरह इस बार भी नमाज अदा करने के बाद ये उपद्रवी सड़कों पर उतरे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।